भारतीय जनरल का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार। मोदी सरकार शर्मसार। मुहिम जोई से इनकार करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की कमांडर नॉर्दर्न कमांड के ओहदे से छुट्टी कर दी गई। कमान लेफ्टिनेंट जनरल परातिक शर्मा के हवाले। मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़ये पर जनरल MVS कुमार को कुर्बानी का बकरा बना डाला। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद पहलगाम का वाक़या कैसे रूनुमा हो गया? भारतीय अस्करी क़यादत को अफसरों और जवानों के सख्त सवालात का सामना। नए डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल परातिक शर्मा श्रीनगर में सवालात का सामना ना कर सके। नाकाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज में मायूसी और बौखलाहट। मकबूजा कश्मीर भारतीय फौज के 2 यूनिटों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। बारामूला सेक्टर में पेश आए वाक़े में 5 सिख फौजी हलाक। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज के जवान दुश्मन का वार रोकने को तैयार। भारतीय फौज की भंबर सेक्टर में LOC की खिलाफ वर्जी। क्वाडकॉप्टर से जासूसी की कोशिश। पाक फौज ने फौरी एक्शन लेते हुए क्वाडकॉप्टर मार गिराया। ये भी पासपोर्ट हमारे ले रही है। यहाँ बॉर्डर पे पुलिस भी खड़ी है और ये फौजी भी खड़े हैं। उसके बावजूद ये मीडिया वाले हमें जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये पुलिस साथ खड़ी है, फौज भी खड़ी है। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत सिफारती आदाब भुला बैठा। अटारी बॉर्डर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और मीडिया की दहली से वापस आने वाले पाकिस्तानी सिफारतकारों से बदतहजीबी। पासपोर्ट भी वापस ले लिए। मिनिस्ट्रीज के ऊपर आए और मगर देवर सक्सेसफुली हमने डिफेंड किया है। कोई इस तरह का बहुत बड़ा मसला नहीं आया। टेलीकॉम के ऊपर कोई नहीं आया, मगर जो मिनिस्टीरियल इनके ऊपर वेबसाइट्स वगैरह पे आए हैं उनको टाइमली जो है वो उनको रिजॉल्व किया गया है। पाकिस्तान में आपको पता है एंडसर्ट और प्रोविंशियल सर्ट्स भी बन गए हैं। हमारी एक NTIS भी है, वो भी फाल है। भारत साइबर दहशतगर्दी पर भी उतर आया। पाकिस्तानी वजारतों की वेबसाइट पर साइबर हमले। पाकिस्तानी IT माहिरीन ने नाकाम बना दिए। साइबर हमलों का कोई असर टेलीकॉम पर नहीं हुआ। वफाकी वजारतों की वेबसाइट्स होस्टिंग NTC पर मुकम्मल महफूज है। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का बयान। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों पर कारी वार। तुर्बत में इंटेलिजेंस इत्तलात पर कार्रवाई। 3 दहशतगर्द मारे गए। जियारत में भी CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका एक्शन। 7 दहशतगर्द हलाक। मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम तंजीम BLA से है। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इलाकाई हरीफों की बैरूनी मावनत से ट्रेन को निशाना बनाया गया। 30 अफराद शहीद हुए थे। मुस्तकबिल में हमलों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें की जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के कौंसलर जवाद अजमल का इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का हंगरी और UAE के हम मनसब से राब्ते। भारतीय जंगी जुनून से पैदा शुदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा ने भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडे मुस्तरद कर दिए। अमरीका का पाकिस्तान और भारत को मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदाराना हल की तरफ जाने का मशवरा। भारत और पाकिस्तान के साथ राबते में है। मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नजर रखी है। अमरीका तमाम फरीकैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। पहलगाम में दहशतगर्द वाक़ये की मजम्मत करते हैं और भारत के साथ खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला की सरबराह JUI से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और मसला फ़लस्तीन पर गुफ्तगू। भारत के एक तरफा इक़दामात से निमटने के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की मंसूरा भी आमद। हाफिज तईमुर्रहमान के साथ मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर बातचीत। अमीर जमात इस्लामी की हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों पर भारतीय चैनल्स पर पाबंदी पर आलमी मीडिया की कड़ी नज़र। मोदी सरकार ने भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों को शो में मदऊ करने से रोक दिया। पाकिस्तानी अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स को शो में मदऊ करने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ अहमद हसन अरबी का जुर्रतमंदाना बयान भारत से हज़म ना हो सका। भारतीय मीडिया से जुड़े तल्ख़ हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। आलमी बैंक से भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मुमकिन है उनका कोई शुबा या मामला देख रहा हो।
वज़ीर खजाना पाक भारत कशीदगी खत्म होने के लिए पुरुम्मीद, अमरीकी टैरिफ से हमें कोई धचका नहीं लगेगा। मिनरल्स एंड माइनिंग के हवाले से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में गुफ्तगू। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से 12 घंटे के दौरान नई दिल्ली एयरपोर्ट पर 510 भारतीय परवाजें ताखीर का शिकार हो गईं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर परवाजों की आमद में औसत ताखीर 55 मिनट रिकॉर्ड। पाकिस्तानी फजाइया जदीद टेक्नोलॉजी और कसीरुल जहती सलाहियतों के साथ फजाई जंग की मजबूत कुव्वत बन चुकी। J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों की शमूलियत से हरबी सलाहियत में नुमाया इजाफा। PL-15 मिसाइलों की मौजूदगी पाकिस्तान की फजाई बरतरी नाकाबिले तस्लीम हो गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली को इलाकाई सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। जरीदे का भारत को यकतरफा इक़दामात पर नजरसानी का मशवरा। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने को तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौम को फौज की शाना बशाना खड़े होने का पैगाम। एटमी कुव्वत है, दुश्मन को हमला करने से कबल 10 बार सोचना पड़ेगा। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। राशन कार्ड स्कीम का इजरा। बलूचिस्तान हुकूमत का दुश्मन के खिलाफ वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। सूबाई काबीना के इजलास में भारतीय इल्जामात की मजम्मत। गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग रोकने के लिए फौरी और मौसर इकदामात का फैसला। नोश की वाक़ये की तहकीकात का हुक्म। खान साहब ने आज बिल्कुल कैटेगोरिकल लफ्ज़ों में ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है कि जो कौम थी वो फॉर्म 47 के इलेक्शंस और ये जो जाली फ्रॉडी इलेक्शन के ज़रिए आई हुई थी हुकूमत, इस पर तकसीम थी। हिंदुस्तान के इक़दामात ने पूरी कौम को हिंदुस्तान के खिलाफ यकजा कर दिया। मोदी के इक़दामात ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। पाकिस्तान पर कोई आंच आई तो भरपूर जवाब देंगे। बानी PTI के अडियाला जेल में वकील फैसल चौधरी से गुफ्तगू। बहनों समेत कई रहनुमा आज भी बानी PTI से मुलाकात ना कर सके। पुलिस ने गोरखपुर नाके से आगे ना बढ़ने दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का पुराना वतीरा करार। पहलगाम बहाना है, सिंध-तास मुआहदा असल निशाना है। दिफाए वतन के लिए तैयार, हुकूमती ऐलान का इंतजार। भारत के सामने सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे, शहरी पुरअज़्म का तो पुराना वतीरा है। आपको पता है कि वो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले भी करते आए हैं। तो इसका मतलब ये इन्होंने खुद हमला करवाया है, और हमला करना चाहता तो वो एक बार पहले भी उसने शौक पूरा किया था, अभिनंदन आया था। तो अब मेरे ख्याल से चाहे इनको ऊपर फजा में ही पिलाएं। कहते थे हमारी लाशें जाएंगी या नोटिफिकेशन आएगा। हमने लाशें नहीं जाने दी, हम नोटिफिकेशन लाए। नहीं तो लोगों का, शरारतियों का तो ये भी ख्याल था ना कि कुछ किया जाए। मुश्तरका मफादात काउंसिल से नहरों का मंसूबा रुकवाने के बाद मुराद अली शाह की कराची वापसी। एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल। सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बनने देंगे। सूबों को लड़ाने के लिए की गई शरारत नाकाम बना दी गई। मुराद अली शाह का जयालों से खिताब। पार्टी क़यादत को खराज तहसीन। मुतनाज़ा कैनाल मंसूबा रोके जाने पर खैरपुर, कंडकोट और हैदराबाद के धरनों में जश्न। आतिशबाजी के मुजाहिरे से आसमान जगमगा उठा। मुजाहिरीन का सिंधी गीतों पर रक्स। वकला का बबरलो बाईपास के सिवा तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। आज अदालतों में भी फराइज अंजाम देंगे। कंडकोट में कौमी शाहराह खोल दी गई, ट्रैफिक रमा दबा। लाहौर में CM हाउस के बाहर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स के खिलाफ पुलिस एक्शन का रिएक्शन। सूबे भर में डॉक्टर्स ने अस्पतालों की OPDs का बायकॉट कर दिया। गिरफ्तार शुदगान को रिहा ना करने पर इमरजेंसी बंद करने की धमकी। इलाज के लिए आने वाले मसीहाओं की एहतजाज के बायस मायूस लौटने लगे। मैं ताजपुर से आया हूँ, तो यहाँ पे टेस्ट है, शुगर टेस्ट ना, तो उन्होंने वो बंद किया OPD ना। तो डॉक्टर ने कहा कि हम जो है ना, जो ऑपरेशन थिएटर वो भी मतलब कि बंद कर दिए हैं, उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि डॉक्टर के साथ प्यार से बात करें, जो भी मामला हैं वो टेबल पे बैठ के हल करें, अवाम को तंग ना करें। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी पर न आने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन का आगाज। ननकाना साहब में 7 डॉक्टर्स को बरतरफ कर दिया गया।
सूबाई वज़ीर सेहत सलमान रफीक का डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बुशरा बीबी के लिए जेल में अलग कशादा, कमरा, लाइट और पंखे का भी इंतजाम। मौसम गर्मा में रूम कूलर की सहूलियात भी हासिल। दिन में दोबारा तिब्बी मुआयना किया जाता है। मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फराहम की गई है। जेल में अलहदा किचन की सूरत में कुकिंग की भी इजाजत। खाने का पहले मेडिकल अफसर मुआयना करता है। जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की 9 मई के तमाम मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरखास्त खारिज कर दी। साबिक वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद से हटाया गया। PTI की मज़ाहिमत ने मुल्क को संगीन बहरान में मुब्तला किया। 2 रुकनी बेंच का फैसले में मौक़िफ़। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने रेंटल पावर मंसूबों के तहत दायर 3 रेफरेंसेस के फैसले सुना दिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ समेत मुतादिद मुल्ज़िमान को क्लीन चिट अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। कुर्रम में बंकर्स मिसमारी के बाद तमाम फरीकैन ने मरहलावार असलहा जमा करवाना शुरू कर दिया। कुर्रम में जमा कराए गए हथियारों में RPG, मिसाइल लॉन्चर्स और मशीन गनें शामिल। हंगू में पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। शेरपसंदों के ठिकाने मिसमार करके असलहा बरामद कर लिया गया। 3 नामजद मुल्जिमान समेत 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। नोशकी में गुज़िश्ता रोज टैंकर धमाके में झुलसने वाले 23 शदीद जख्मियों की C-130 तैयारे से कराची मुंतकिली। दौरान सफर एक और शख्स जाँ बहक। मरने वालों की तादाद 2 हो गई। वाक़ये में 70 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में जख्मियों की अयादत, बेहतरीन इलाज का हुक्म। दुबई के सफर के लिए मुल्तान एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर अंधोनाक हादसे का शिकार। वैन में आग लगने से 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वैन में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कराची में एक और नौजवान बेकाबू टैंकर की भेंट चढ़ गया। औरंगी टाउन में इस्लाम चौक के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रोंद डाला। नौजवान मुजम्मिल मौके पर जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। कराची यूनिवर्सिटी में 84 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। स्टाफ टाउन दरिया में तब्दील हो गया। पानी के रैलों के बायस कीमती घरेलू सामान तबाह। पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू। वाटर कॉरपोरेशन ने शहर के बड़े हिस्से में 4 रोज के लिए पानी की बंदिश का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया गया। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला जायजा पेश किया जाएगा। $1 अरब से जायद की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी का इम्कान। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आइंदा माली साल टैक्स छूट के लिए आमदनी की हद 6 से बढ़ाकर 12 लाख रुपए सालाना करने की तजवीज़ दे दी। GST की शरह 18% करने की तजवीज़। ज़राअत, रियल एस्टेट, होलसेल और रिटेल ट्रेड को बाकायदा टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। पानी की कमी के बायस बिजली की पैदावार के लिए महंगे ईंधन का इस्तेमाल। नेपरा ने मौसम गर्मा में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 30 करोड़ से जायद के हेर फेर की निशानदही। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने प्रोग्राम के सेक्रेटरी को 3 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया। कराची में चलने वाली तमाम ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए एक ही निज़ाम लाने और EV टैक्सीज लॉन्च करने के लिए इक़दाम तेज करने का फैसला। टैक्सियों का निज़ाम बेहतर होगा, माहौलियाती आलूदगी भी कम होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में इज़हार ख्याल। हैदराबाद की लियाकत कॉलोनी में चूड़ी के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी। आग ने करीबी सिलेंडर की दुकान को भी लपेट में ले लिया। सिलेंडर फटने से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। पार्किंग में मौजूद मुत्तादिद गाड़ियां जल गईं।
मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो मौके पर मौजूद। अटक के दरियाए बरो में नहाते हुए 2 भाई डूबकर जाँ बहक, मकामी अफराद ने लाशें निकाल ली। लाहौर में 70 साला खातून पर अहले खाना का तशद्दुद, जायदाद पर कब्जा भी कर लिया। खुर्शीद बीबी इंसाफ की तलाश में एम्बुलेंस पर लाहौर पहुंच गई। स्ट्रेचर पर चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन के दफ्तर पहुंची। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट से इंसाफ की अपील। फैसलाबाद में सब इंस्पेक्टर समेत 10 पुलिस एहलकारों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन ने खातून के घर में घुसकर तोड़फोड़ और कीमती अशिया चोरी की। कसूर में मुल्जिमान के वीडियो बनाने और अपलोड करने पर पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पॉलिसी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। मुल्जिमान को किसी तौर मीडिया के सामने एक्सपोज नहीं किया जाएगा। अदालत की प्रोसिक्यूटर जनरल को हिदायत, मामले की मुकम्मल इंक्वायरी के भी अहकाम। ननकाना साहब में मशीन की सफाई सही ना करने पर मालिक का पारा हाई हो गया। सजा के दौर पर दोनों को मुर्गा बना दिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब 1.5 साल से स्मोक और आलूदगी के खिलाफ मुसलसल हालत जंग में। भट्टों के धुएं के खिलाफ 3 लाख के करीब दरख्त लगा दिए गए। सहराई इलाकों में बजरिया सोलर पैनल्स पानी लेकर दरख्तों और फसलों को सैराब किया जा रहा है। अर्बन फॉरेस्ट पर प्लान जारी। पेशावर के नान भाइयों ने सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। 140 और 115 ग्राम की रोटी 20 रुपए में फरोख्त करने लगे। हुकूमत ने 20 रुपए की रोटी का वजन 150 ग्राम मुकर्रर किया है। कराची के इम्प्रेस मार्केट में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। पिंजरे में बंद 5 एशियन गीदड़ तहवील में ले लिए। गडाब के मकान पर गीदड़ों को कुदरती माहौल में आजाद कर दिया गया। कनाडा के आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी ने मैदान मार लिया। हरीफ कंजर्वेटिव्स को वाज़े वोटों से शिकस्त। मार्क कार्नी कनाडा के अगले वजीर आजम होंगे। अपोजिशन उम्मीदवार ने शिकस्त तस्लीम कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मार्क कार्नी को फतह पर मुबारकबाद। कनाडा के इंतखाबात में 6 पाकिस्तानी निजात शहरी भी कामयाब। सलमा जाहिद, इकरा खालिद, शफकत अली, यासिर नकवी और सुमैर जुबैरी पहले भी अरकान पार्लियामेंट रह चुके हैं। असलम राना पहली बार मुंतखब। सिंध भर में मलेरिया ने सर उठा लिया। जनवरी से 28 अप्रैल तक 28,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। कराची में मलेरिया के 234 मरीज सामने आए। शहर कायद में शदीद गर्मी के बायस डायरिया के केसेस में भी दुगना इजाफा। 2 बड़े तिब्बी मराकज़ में यौमिया 100 से जायद डायरिया के केसेस रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन का आवाम को पानी को उबाल कर पीने और बाहर के खानों से मुकम्मल परहेज का मशवरा। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सिंध में भी सूरज आग बरसाता रहा। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद मुल्तान सुल्तान के लिए आज का मैच आर या पार का मामला बन गया। Looking forward to being the next lieutenant governor of our great state, Mississippi. He could be your new man. She's saying, yes, you do need a man. You need a man. He's a candidate. She is right here. It is my heart's desire to do what is best for those who are overlooked. और सियाफाम अमरीकी खातून सियासतदान की कहानी। टालर पेरी, शी द पीपल की झलकियां जारी। फिल्म नुमाइश के लिए 22 मई को पेश की जाएगी।